हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी कविता डिज़ाइनर। तो आज आप देख रहे हैं कि मैंने एक वाइट कलर का पेपर ले रखा है और मैं इस पेपर में आपको सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी कि न्यूज़पेपर या पेपर पे हम सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। वैसे मैंने पेपर पे इसलिए सोचा कटिंग कराने के लिए क्योंकि बहुत से होते हैं कि डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं पर उनका कपड़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ या पेपर ले लीजिए या न्यूज़पेपर, आप उसमें पहले कटिंग करें फिर जाके कपड़े पे कटिंग करें। गैस हम पेपर की लंबाई देख लेंगे कितनी है। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 11.5 और हमारी पेपर की लंबाई है 13 और आधा इंच कम है। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं इस पे ही आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, पेपर पे आप से नहीं हो पाएगा क्योंकि आधा इंच छोटा है। तो आइए, हमने एक पेपर लिया है, देखते हैं। और फिर इस न्यूज़पेपर या पेपर की जो भी आप लें उसकी कटिंग कर लें दो भाग में। अब ये हमारे दो पार्ट हो गए हैं, एक फ्रंट हो गया एक बैक पार्ट हो गया। तो अब हम इस पे निशान लगाएंगे, तीरे का निशान लगाएंगे हम। तीरा हमारा 15 है पर हम इसमें 5.5 लेंगे। 5.5 क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट का गला है वो 10 इंच का है और हमने इसमें 5.5 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम बड़ा तीरा लेंगे तो हमारे कंधे उतर के गिरेंगे, हमारा ब्लाउज भी ठीक से नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने 5.5 लिया है। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 6.5 इसलिए लिया है गाइस क्योंकि 6.5 से नीचे जैसे 6, 5.5, हम इससे नीचे आर्म होल की निशान नहीं लगाते हैं, इसलिए लास्ट 6.5 ही होता है, इसलिए मैंने 6.5 पे निशान लगाया है। अब हम देख लेंगे हमारी चेस्ट का निशान तो मेजरमेंट क्या है। हमारी चेस्ट है 32, तो अब हम 32 का फोर्थ भाग करेंगे। फोर्थ भाग हो गया हमारा 8 इंच, तो हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए होता है, तो हम 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। और मार्जिन के लेने के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का हम देख लेंगे कि हमारा मेजरमेंट क्या है। हमारा मेजरमेंट है 28 इंच, तो 28 का फोर्थ भाग हो गया 7 इंच। 7 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 9 इंच। 9 इंच का निशान लगा के हम दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम गोलाई लगाएंगे आर्म होल की। जो हमारा तीरा था, तीरा हमारा 15 था, तो हम 15 का हाफ लेंगे, 7.5। 7.5 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ की साइड आर्म होल के यहाँ। और इंची टेप की मदद से ऊपर तीरे से लेके आर्म होल के निशान तक हम उसको सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। आपको लगता है कि हमारी गोलाई नहीं आई है तो हम थोड़ी सी उसको गोलाई शेप में दे देंगे। गोलाई शेप में देने के बाद हम अंदर की गोलाई देंगे आधा इंच पे। आधा इंच पे हम अंदर वाले भाग में गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह हमने गोलाई दे दी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। अब हमें गले का निशान लगाना है तो गले के निशान के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमारा गला था 10 इंच का, तो हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि वो ऊपर मुड्ढे के साथ मुड़ जाएगा, इसलिए हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। और नीचे से भी 2.5 इंच हम ले लेंगे। फिर दोनों लाइनों को स्केल की मदद से हम मिला देंगे। ऐसे देखिए हमने ऐसे दोनों लाइन यानी पॉइंटों को मिला दिया। हम अब उसमें गोल गले की शेप देंगे। अगर गाइस आप गोल गला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चौकोर भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन आपको बनाना हो तो आप शेप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम इस ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले उससे पहले हमें इसकी कटिंग करना बहुत जरूरी है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ ये दिखने में कैसा दिख रहा है। देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, तो ये बैक पार्ट का ब्लाउज हो गया। अब हम ये देखिए फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में आगे की साइड, खुले भाग की साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई में। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि 1/2 इंच की पट्टी लगती है आगे की साइड, तो अंदर की साइड मुड़ता है वो,
तो इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा धरते हैं आगे की साइड, खुले बाकी साइड आगे वाले पार्ट में। अब हमें वही 5.5 पे निशान लगाना है, आर्म होल का निशान वही 6.5 पे लगाना है। फिर दोबारा से चेस्ट का निशान लगाना है हमें। चेस्ट का 4th भाग 8, उसमें 2 + 10 इंच का हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद वही हम कमर का निशान लगाएंगे। 7 इंच + 2 इंच, 9 इंच हो गया। तो हम दोनों पॉइंट को जैसे पहले पार्ट में मिलाया था वैसे इस पार्ट में भी मिला देंगे। अब हम आगे वाले पार्ट में का निशान लगाएंगे, वही जो हमने उस पार्ट में लगाया था। हम आधा इंच दे के इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो हमारा बैक पार्ट था। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे वही 2.5 इंच पे। हमें गले की लंबाई चाहिए 6 इंच, पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि हमारी आधा इंच मुद्दे में चले जाती है। और हम नीचे से वही 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच लेने के बाद हम दोनों वही सीधी स्केल से लाइनें मिला देंगे और गोल शेप दे देंगे। गोल शेप हमने दे दी है। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमें बहुत ही सावधानी से कटिंग करनी है। अगर हम सावधानी न्यूज़पेपर में नहीं बरतेंगे तो हमारी कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा गलत हो सकता है। इसलिए हमने कैसे कैसे ड्राफ्ट लगाया, कैसे नहीं लगाया, किस चीज़ को ध्यान में रखा, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी है। और ये सब चीज़ें जब हमें ध्यान रहेगी तो हमारे कपड़े पे कटिंग हम कभी भी निशान जैसे लगाते हैं तो हमारा कभी गलती नहीं होगा। तो आप पहले न्यूज़पेपर पे जरूर प्रैक्टिस करें जब जाके आप कपड़े पर ड्राफ्ट लगाएं। मेरा तो यही कहना है। देखिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट चुके हैं। अब ये दोनों पार्ट कटने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। चलिए, अब बाजू के लिए कपड़ा ले लेते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर। तो अब हमने ये पेपर ले लिया है। देखिए, ये 4 फोल्ड में हमने फोल्डिंग कर दी है। पर ये अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस बाजू की लंबाई का निशान लगा लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चले जाता है और 1.5 इंच हमारा फोल्ड करने में। अब हम 8 इंच का हमने ऐसे निशान लगाया है क्योंकि चेस्ट का 4th भाग 8 इंच और हाफ प्लस करके हमने यहाँ पे निशान लगाया है। बाजू का हमारी जो भी चेस्ट होती है उसका हम 4th भाग लेके हाफ प्लस करते हैं और हम उसका निशान लगाते हैं। नीचे की साइड हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। मैंने 3 इंच लगाया क्योंकि चेस्ट 32 है। अब हम स्केल की मदद से सीधी लाइन कर लेंगे। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमारी है 10 इंच, 10 इंच का हो गया हाफ। 5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद इसकी चेस्ट 32 है तो हम यहाँ से ऊपर की साइड मुद्दे की साइड हम 1 इंच निशान लगा के बाजू की गोलाई का निशान लगा लेंगे। हम अब मोरी का निशान और 3 पे जो निशान लगाया था उस स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब हम स्केल की मदद से ही मार्जिन का निशान लेंगे। अब हम ये हमारी बाजू का निशान लग गया है तो हम अब इस बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसमें हमारी 2 बाजू निकल जाएगी क्योंकि हमने 4 बार फोल्ड पेपर रखा है तो हमारी 2 बाजू इसमें आराम से निकल जाएगी। देखिए, बाजू कट चुकी है। अब देखिए 2 बाजू, एक बाजू ये होगी और दूसरी बाजू ये होगी। ठीक है, दोनों बाजू निकल गई है। अब दोनों बाजू को हम बराबर से देख लेंगे, बराबर के। अब हम बराबर है तो हम आगे साइड से निशान लगाएंगे बाजू में, अंदर आगे वाले भाग में बाजू में। अब हम इसको बराबर करके इसमें निशान लगाएंगे हाफ इंच पे। ये गोलाई दे दूंगी। मैंने गाइस ऐसे ही लगा दिया अंदाजे से क्योंकि मेरे को तो पता है कितने इंच पे है। और आप अगर लगाना चाहो तो हाफ इंच पे ऐसे गोलाई दे के इसकी कटिंग कर लेना। तो ये हमारे आगे की बाजू में गोलाई आ जाएगी। तो हमारे लिए बाजू का ग्राफ कट चुका है। देखिए, अब हम लगाएंगे ब्लाउज पे डॉट पॉइंट। हाँ, बैक पार्ट में लगाएंगे पहले डॉट पॉइंट। हम डॉट पॉइंट
कैसे लगाते हैं, चलो मैं ये भी बताती हूँ। हमारे चेस्ट का फोर्थ भाग, जो चेस्ट है 32, उसका फोर्थ भाग हो गया 8 इंच। 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा कितना हो गया 9.5 इंच। तो हम ऊपर से 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से देखिए, अब जहाँ से मैंने ये इंची टेप रखा है, यहाँ से कितनी दूरी होती है ये मैं बता देती हूँ। मैंने लिया 3.5 फीट। मैं बताती हूँ, जिसकी चेस्ट 36 है तो 36 से नीचे है उसके हम 3.5 पे दूरी लगाएंगे इधर से। और जिसकी 36 से ऊपर है चेस्ट, उसकी दूरी हम यहाँ से लगाएंगे 4 इंच पे। तो हम ऐसे ही पिछले भाग में भी निशान लगा लेते हैं, वही 9.5 इंच में निशान लगाते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी लेते हैं 3.5 इंच। अब हम स्केल की मदद से इसकी सीधी लाइन खींच देते हैं। तो देखिए ये हमारे आगे पीछे की निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट भाग में निशान लगाएंगे पॉइंट आउट। अब हम वैसे ही जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था, ऊपर से चेस्ट का फोर्थ भाग लेना है, उसमें 1.5 इंच हमें प्लस करना है। चेस्ट हो गई हमारी 32 और फोर्थ भाग हो गया 8 इंच। 8 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो गई 9.5 इंच। हम यहाँ से साइड में से जहाँ पे मैंने लाइन खींच रखी है, वहां से हमें 3.5 की दूरी पे लेनी है निशान। फिर हम उसको सीधी स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये 1.5 इंच पे निशान लगाना आगे की साइड जहाँ हमारा गला है। ये हम इसको सीधी नहीं थोड़ी सी तिरछी कर देंगे इंची टेप की मदद से। थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन नहीं खींचनी है। अब हम यहाँ से 2 इंच की दूरी लेंगे निशान लगा के चौक की मदद से। हम जैसे हमने ये लाइन खींची थी थोड़ी सी टेढ़ी, वैसी हमें यहाँ पे भी सीधी नहीं खींचनी है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींचनी है। देखिए अब हमें यहाँ से ऊपर की साइड 2 इंच पे पॉइंट लगाना है और हमें ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए अब ये हमारे डॉट पॉइंट के निशान लग चुके हैं फ्रंट भाग में। अब हम इसी तरह पीछे वाले पार्ट में भी, मतलब इसके साथ वाले पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। तो वो हमारा आगे का पार्ट और पीछे के पार्ट में डॉट पॉइंट का निशान लग चुका है। ये देखिए हमारी बाजू भी